तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे हैं अपने विंटर को। तो फ्रेंड, हेयर ट्रांसप्लांट की जब बात आती है या जो आप लोगों ने अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ रखा है या सुन रखा है, तो हर पेशेंट ये चाहता है कि उसको शेडिंग फेस को फेस ना करना पड़े और उसका हेयर ट्रांसप्लांट जो बिना शेडिंग फेस के हो जाए। क्योंकि फ्रेंड, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो सबसे ज़्यादा पैनिक जो सिचुएशन होती है वो यही होती है कि जब हमारे ग्राफ्ट इम्प्लांट होते हैं और वो 2 से 3 वीक बाद में झड़ने लग जाते हैं, तो पेशेंट सोचता है कि यार मेरा जो ग्राफ्ट लगे हैं वो सारे झड़ गए हैं और अब मेरी वापस रीग्रो नहीं होगी हमारे बालों की। फ्रेंड, अगर आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपके डॉक्टर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अगर शेडिंग फेस के बारे में, तो वेल एंड गुड बात है फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड, बहुत से लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनको शेडिंग फेस का सामना करना पड़ेगा। और फ्रेंड, उसकी वजह से वो लोग उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस वजह से वो लोग फ्रेंड इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो फ्रेंड, ये जो टॉपिक होते हैं इन पे इसीलिए यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने पड़ते हैं ताकि वो एक एजुकेशन स्पेयर कर पाएँ, एजुकेशन फैला पाएँ लोगों में कि यार है ना, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर शेडिंग फेस आपके होता है तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड, जब पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है तो फ्रेंड वो अपने मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उस सर्जरी में। तो फ्रेंड, आप भी सोचते होंगे कि यार हमने पैसा लगाया, हमने इतना पेन सहन किया और उसके बाद हमारे जो बाल लगे हैं वो सारे झड़ रहे हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि शेडिंग फेस क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या शेडिंग फेस होने के बाद हमारे जो बाल है रीग्रो वापस कब होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है और इस चैनल पे मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छी बुरी जैसी भी होती है लेकिन शेयर जरूर करता हूँ ताकि इन फ्यूचर आप लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाओ तो आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। आप लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मुझसे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी चाहते हो तो आप अपने फ्रंट और बैक की कुछ इस तरीके से फोटो क्लिक करके मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मैं अपनी जो भी बेस्ट पॉसिबल कोशिश होगी, जो भी मेरे बेस्ट पॉसिबल सजेशन होंगे वो मैं आप लोगों को देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड, शेडिंग फेस के बारे में समझने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि शेडिंग फेस क्या होता है। फ्रेंड, शेडिंग फेस एक वो सिचुएशन है जब हमारे डोनर एरिया से बाल लिए जाते हैं, चाहे वो FUV टेक्निक से लिए जाए या चाहे FUT टेक्निक से लिए जाए। फ्रेंड, जब आपके यहाँ रिसिपेंट एरिया में वो लगाए जाते हैं तो फ्रेंड देख लीजिए आप यहाँ पर वो बाल के साथ एक जड़ अटैच होती है आपके रिसिपेंट एरिया में लगाने से आपके ग्राफ्ट में। तो फ्रेंड, जब आपके शेडिंग फेज आता है तो आपके फ्रेंड जो झड़ता है फ्रेंड आपकी रूट के ऊपर वाला जो छोटा सा भाग बाल का होता है वो झड़ता है। और फ्रेंड, जब आपके बाल यहाँ से निकाले जाते हैं और रेसिपेंट एरिया में लगाए जाते हैं तो फ्रेंड उस टाइम में आपको 3 से 4 घंटे तक वो ग्राफ्ट जो है आपका वो आपकी बॉडी से बाहर रहता है, वो बाल आपकी बॉडी से बाहर रहता है, रूट आपकी बॉडी से बाहर रहती है। तो उस फ्रेंड जब तक वो हमारा ग्राफ्ट बॉडी से बाहर रहता है उस टाइम तक फ्रेंड उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता। तो इस वजह से फ्रेंड जो हमारे रूट के ऊपर वाला जो पार्ट का बाल होता है फ्रेंड उसको हमारी रूट छोड़ना शुरू कर देती है। और इसीलिए फ्रेंड वो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपके शेडिंग फेस में एक हेयर ट्रांसप्लांट के 1 से 2 दिन बाद में वो झड़ने लग जाता है। तो फ्रेंड, ये बात हो गई कि हमारे बाल झड़ता क्यों है। अब फ्रेंड, ये शेडिंग फेस पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी में ये 50% होता है, किसी में 30% होता है, किसी में 90% होता है। जैसे मेरे केस में फ्रेंड ये 90% तक शेडिंग फेस हुआ। तो अब फ्रेंड आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इतना वेरिएंट क्यों होता है, क्यों किसी के सिर्फ 30% झड़ता है, क्यों किसी के 90% होता है। तो फ्रेंड ये शेडिंग फेस आपकी स्किन टाइप पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपके खाने पीने पे, आपके हार्मोन पे और आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उन नए ग्राफ्ट को, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है फ्रेंड। मेरा भाई भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाएगा चाहे सेम क्लिनिक से ही क्यों ना करवा ले, लेकिन फ्रेंड उसके भी और मेरे भी शेडिंग फेस में काफ़ी डिफरेंस होगा। अब फ्रेंड, आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी आती होगी कि यार हमारे कुछ बाल झड़ते हैं तो कुछ क्यों नहीं झड़ते। तो फ्रेंड, यहाँ पर होता है आपका जो बालों का जो लाइफ सर्कल होता है फ्रेंड, आपको पता होगा कि हमारे बाल 3 लाइफ सर्कल में चलते हैं एनी टाइम। वो होता है एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। तो फ्रेंड हमारे बाल अलग अलग लाइफ सर्कल में चल रहे होते हैं हर टाइम पे। तो फ्रेंड इसीलिए फ्रेंड हमारे सारे बाल एक साथ नहीं झड़ते और इसीलिए सारे बाल एक साथ नहीं आते। तो फ्रेंड क्या होता है, जब आपके ग्राफ्ट इम्प्लांट होते हैं तो उनमें से कुछ बाल होते हैं जो एनाजन फेज में होते हैं, कुछ बाल होते हैं जो टेलोजन फेज में होते हैं और कुछ होते हैं जो कैटाजन फेज में होते हैं। तो फ्रेंड जो एनाजन फेज वाले बाल होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं झड़ने के। तो फ्रेंड और कुछ जो बाल टेलोजन फेज में होते हैं तो फिर टेलोजन फेज में तो वैसे भी आगे चल के आपको बाल आपके झड़ने ही थे।
तो इसीलिए फ्रेंड कुछ बाल जो टेरिजन फेस वाले बाल होते हैं उनके चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा झड़ने के आपके फ्रेंड। साथ में जब आपके रिसिपेंट एरिया में आपके बाल लगाए जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड एक शॉक की वजह से, ट्रोमा की वजह से आपकी जो एग्जिस्टिंग हेयर होता है फ्रेंड वो भी झड़ने लग जाते हैं साथ में। और फ्रेंड हम लोग जो फट हेड वॉश करते हैं वो करते हैं हमारे 7 to 10 डेज के बाद में। तो फ्रेंड हमारे जो रोज के 15 से 20 बाल जो टूटने होते हैं फ्रेंड वो हम लोग नहाते नहीं हैं, हम लोग हाथ पाथ कुछ नहीं लगाते, तो इसलिए वो बाल जो है वो रूट तो छोड़ देते हैं लेकिन वो फ्रेंड हमारे बाल पे स्कैल्प एरिया पे ही रहते हैं। तो फ्रेंड जब हम लोग नहाते हैं तो फ्रेंड वो उस टाइम वो सारे एक साथ बाल 50-60 बाल जो होते हैं वो एक साथ झड़ते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए हैं। तो फ्रेंड ये रीजन होते हैं शेडिंग फेस की होने के। अब फ्रेंड मैं बात करता हूँ शेडिंग फेस चलता कितने टाइम तक है। फ्रेंड जो शेडिंग फेस होता है वो 6 से लेके 8 वीक तक चलता है। हाँ, अगर 8 वीक के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा अगर बाल झड़ रहे हैं आपके, जैसे अगर 3-4 बाल झड़ते हैं तो वो नॉर्मल है फ्रेंड। अगर उससे ज़्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि आपको ये फॉल क्यों, आपकी हेयर फॉल क्यों हो रहा है। अब फ्रेंड बात करता हूँ कि वापस रीग्रो कब होते हैं बाल। फ्रेंड 8 वीक तक झड़ने के बाद हमको 3 वीक के बाद में, यानी आपकी 11वें-12वें वीक के बाद आपको आपकी नई हेयर रूट, आपको नए हेयर ग्रो दिखेगी। आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप जैसे बाल यहाँ टच करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेस आना एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।